देखिए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलीफेज एसी सर्किट के बारे में। पॉलीफेज मतलब क्या होता है? जहाँ एसी सप्लाई के साथ सिस्टम में बहुत सारे फेजेज हो, नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ, जैसे हम लोग पॉलीगोन आप लोग पढ़े हैं, पॉलीगोनल है ना, ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल नहीं पढ़े हैं। उसी तरह से जो है इसमें पॉलीफेज है। ओके, पॉलीफेज यानी कि मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज, तो हम लोग उसको पॉलीफेज करते हैं। वहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ओके, तो हम लोग पॉलीफेज मतलब कह सकते हैं देयर आर नंबर ऑफ फेजेस यूज्ड इन द सिस्टम विथ एसी सप्लाई। क्लियर? अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि अगर कोई भी हमारा सिस्टम अगर एम फेज बैलेंस्ड सिस्टम है ना, बैलेंस सिस्टम होता है क्या बताऊंगा अभी। ओके, अगर एम फेज बैलेंस सिस्टम है तब उसके पास जो है एम वोल्टेजेस होगा। ओके, यानी कि अगर टू फेज होगा तो टू वोल्टेजेस होगा, थ्री फेज होगा तो थ्री वोल्टेजेस होगा, फोर फेज होगा तो फोर वोल्टेजेस होगा। एम फेज बैलेंस सिस्टम है ना, अगर बैलेंस सिस्टम हुआ तो ओके, तो एम वोल्टेजेस होगा। ओके, जिसका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि जितने सारे वोल्टेज होंगे सारे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। इसके साथ जो है एम करेंट्स भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होगा। ओके, लेकिन सारे का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन उन सारे करंट में, वोल्टेज में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा एक दूसरे के साथ, वो होगा 360 डिग्री बाई एम, जिसमें एम जो हो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। गॉट इट? यानी कि फेज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर मान लेते हैं थ्री फेज के बारे में बात कर रहे हैं, थ्री फेज तो थ्री वोल्टेज होगा, थ्री करंट होगा, आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, 360/3 यानी कि 120 डिग्री आपस में फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेते हैं ए बी सी तीन फेज है हमारे। ओके, तो ये भी ए, ये भी बी, ये भी सी, तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा और तीनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 120 डिग्री एंगल होगा। इसको हम लोग कर रहे हैं एम फेज बैलेंस्ड सिस्टम। गॉट इट? तो एम फेज बैलेंस सिस्टम मतलब क्या हो गया? सिंपल, एम बैलेंस सिस्टम इज टू मीन दैट m phase voltages, m phase voltages having equal magnitude and their phase displacement is 360 degree by m with respect to each other, जहाँ पे m जो है वो 3 या 3 से बड़ा होगा। अब यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एम फेज बैलेंस सिस्टम जो है उसमें थ्री फेज वोल्टेज, सॉरी, थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में जो है, थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में थ्री वोल्टेज होगा, थ्री करेंट्स होगा और आपस में वो कितना डिग्री से डिस्प्लेस होगा, 120 डिग्री। अब इसमें एक्सेप्शन जो हमारा मैंने कहा दो फेज के साथ एक्सेप्शन होगा, क्योंकि पॉलीफेज में तो दो फेज भी आ गया। तो दो फेज सिस्टम क्या होता है? सिंपल याद रखेंगे, टू फेज सिस्टम मतलब कि इसके पास वोल्टेज दो होगा, करंट भी दो होगा, है ना, यानी कि टू फेज वोल्टेज होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन वे वो दोनों जो है एक दूसरे से डिस्प्लेस होगा 90 डिग्री से। क्लियर? वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री से डिस्प्लेस होगा, दैट इज टू फेज सिस्टम। यानी कि ए और बी अगर दो फेज सिस्टम है तो ये भी ए और ये भी बी, दोनों एक दूसरे से हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। ये एक्सेप्शन, बाकी तीन और तीन से ग्रेटर देन के लिए सबके लिए सेम सेम चीज। क्लियर है? दिस इज द पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, हम लोग को जो फोकस करना है वो फोकस करना है हम लोग को थ्री फेज सिस्टम पे। ओके, हम लोग को फोकस करना है थ्री फेज सिस्टम पे।
तो थ्री फेज सिस्टम जो एक्चुअली होता है वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है और इफिशियंट होता है एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। यही कारण है कि पूरे यूनिवर्स में जो है एसी के रूप में हम लोग थ्री फेज सिस्टम को सबसे ज़्यादा एडॉप्ट किए, सबसे ज़्यादा यूज़ किए फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के को यूटिलाइज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और जनरेट करने के लिए हम लोग जनरली जो सिस्टम का इस्तेमाल किए हैं वो सिस्टम हमारा है थ्री फेज सिस्टम। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं ना? जस्ट टेल मी प्लीज ना। तो ये बेसिक था जो मैंने अभी आपको बताया ना। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ थ्री फेज कनेक्शन। टाइप्स ऑफ थ्री फेज कनेक्शन। ओके, थ्री फेज देखिए ध्यान से चलिए। ये देखो एक फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया, ये तीसरा फेज हो गया। हर फेज का दो टर्मिनल, ए डैश, बी डैश, सी डैश। अब इसको वन वन डैश भी लिख सकते हैं। ओके, वन वन डैश, टू डैश, थ्री डैश। ओके, यानी कि जो तीन फेज है हमारा ए डैश, बी डैश, सी डैश या वन वन डैश, टू डैश और थ्री डैश, ये सब एक एक फेज है। एक फेज को हम इसी तरह से बैंडिंग के द्वारा, कॉइल के द्वारा दिखाते हैं, है ना, जिसमें दो टर्मिनल है। ओके, जहाँ पे ये दोनों टर्मिनल को आपको मार्किंग दिया हुआ है, स्टार्टिंग टर्मिनल को ए बी सी या 1 2 3 और फिनिशिंग टर्मिनल को जो है, फिनिशिंग एंड को ए डैश, बी डैश, सी डैश या 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दिस इज टोटली जो है ये आप पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये थ्री फेज वाइंडिंग है या थ्री फेज कंडक्टर्स है। जो मार्किंग है थ्री फेज का ए बी सी 1 2 3, ये आर्बिट्रेरी है, यानी कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके ओके, यहाँ पे कुछ भी, जस्ट ओनली द नेम विद द डिजायर्ड पोलरिटी ऑब्वियसली। ओके, पोलरिटी के साथ दे रहा है। ओके, एक स्टार्टिंग एक फिनिशिंग बस। अब इन तीनों वाइंडिंग को या इन तीनों फेज को या इन तीनों कंडक्टर्स को आपस में जो इंटरकनेक्ट करते हैं वो दो तरह से करते हैं। ध्यान से देखेंगे, पहला हमारा है स्टार कनेक्शन एंड दूसरा हमारा है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन। ओके, स्टार कनेक्शन, स्टार या आप इसको वाई से लिखिए या इस स्मॉल वाई से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, दैट इज द स्टार कनेक्शन। तो इस तरह के कनेक्शन में हम लोग करते क्या हैं कि जो टर्मिनल्स है, जो टर्मिनल्स है जिसका मार्किंग सिमिलर नेम से किया हुआ है, सिमिलर नेम यानी कि या तो ए बी सी या ए डैश, बी डैश, सी डैश, है ना। अगर सिमिलर टर्मिनल को जो है एक साथ एक ही जगह जोड़ दिया जाए, एक साथ एक ही जगह जोड़ दिया जाए, ओके, टू फॉर्म द न्यूट्रल पॉइंट। एक न्यूट्रल पॉइंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको एक जगह जोड़ दें। 1 2 3, तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। अगर आप इसको ए बी सी लिखते तो ये ए डैश, बी डैश, सी डैश होता। तो ये जो है आपका, ये जो पॉइंट जहाँ मिल रहा है इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट। दिस इज द स्टार कनेक्शन। गॉट इट? दिस इज द स्टार कनेक्शन। अब अगर इस न्यूट्रल से
आप वायर नहीं निकालते हैं, तब ये हुआ 3 फेज 3 वायर सिस्टम। एक वायर, दो वायर और ये 3 वायर। मैंने आपको वाट मीटर में बता रहा था इस चीज को, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेम्बर, है ना। ये एक फेज, दो फेज, तीन फेज, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ओके, वही अगर जो है न्यूट्रल वायर आप निकालेंगे इससे, हाँ, अगर आप इससे न्यूट्रल वायर निकालेंगे, ये देखो चौथा वायर, तो 1 फेज 2 फेज 3 फेज, तो हो गया 3 फेज। फेज को 5 भी लिखते हैं कहीं, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, चार वायर, तो कितना हो गया 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो स्टार कनेक्शन में हम लोग दो तरह का कनेक्शन कर सकते हैं। एक हमारा 3 फेज 3 वायर। 3 फेज 3 वायर तब होगा जब हम लोग न्यूट्रल से कोई वायर नहीं निकालेंगे, यानी कि न्यूट्रल को वैसे ही छोड़ देंगे सिर्फ कनेक्ट करके। ओके, अब जैसे भी ऐसे भी जोड़ सकते थे, ऐसे भी जोड़ सकते थे, यू आर फ्री। ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये ए बी सी, ये न्यूट्रल, है ना। तीनों पॉइंट को जोड़ के हम लोग एक साथ बनाते हैं न्यूट्रल पॉइंट, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये 3 फेज और 3 वायर, 3 वायर, ये 3 फेज 4 वायर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, स्टार कनेक्शन में समझ में आ रहा है? No. डेल्टा कनेक्शन में इसको डेल्टा लिख सकते हैं आप, डेल्टा लिख सकते हैं, और कहीं कहीं डी भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी या स्मॉल डी, जब आप 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब। तो डेल्टा कनेक्शन में जो आपको कनेक्ट करना है आपस में, इसको इस तरह से कनेक्ट करना है सो डैट वो एक लूप बना ले, है ना। वो एक लूप बना ले, जैसे हमारा 3 फेज है, ये 3 फेज, एक फेज, दो फेज और ये 3 फेज। अगर ये ए है तो ए डैश, बी है बी डैश, सी है सी डैश, ये तीनों आपस में जुड़ गया। ओके, यानी कि इस फेज के फिनिशिंग को इसके फेज के स्टार्टिंग, इसके फिनिशिंग से इसको स्टार्टिंग, इसके फिनिशिंग से इसको स्टार्टिंग जोड़ दे, तब हमारा डेल्टा कनेक्शन होगा। ओके, तो हमारा डेल्टा कनेक्शन होगा। तो ये जो हमेशा होता है वो 3 फेज 3 वायर कनेक्शन होता है ऑलवेज, 1 2 3 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा चौथा पॉइंट नहीं मिला। कौन सा पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे कोई चौथा न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिला, इसलिए इसके द्वारा जो डेल्टा कनेक्शन में मिलेगा, सिर्फ एक ही तरह का कनेक्शन मिलेगा, वो है 3 फेज 3 वायर कनेक्शन। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो 3 फेज कनेक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग स्टडी अभी करेंगे 3 फेज सीक्वेंस के बारे में। ओके, 3 फेज सीक्वेंस के बारे में, जस्ट सी 3 फेज सीक्वेंस, इसको मिटा दूं मैं। मिटा दूं? थ्री फेज सीक्वेंस। ओके, 3 फेज सीक्वेंस यानी कि हर फेज के कॉरस्पॉन्डिंग, मैंने बताया था 3 फेज सिस्टम होगा, तो उसमें 3 वोल्टेज होगा या 3 करंट होगा या कोई भी 3 क्वांटिटीज होगा। ओके, 3 क्वांटिटीज होगा, तो आपको याद होगा, याद करो। ओके, लीड और लैग, लीड और लैग में जो है उसमें हम लोग बनाए थे
कि जिसका मैक्सिमम वैल्यू पहले आएगा, ओके, यानी कि वो लीड करेगा, जिसका मैक्सिमम वैल्यू बाद में होगा वो लैग करेगा। याद है आपको? याद है ना? याद है, ओके। तो मान लेते हैं 3 फेज है हमारे पास। हर फेज के कॉरस्पॉन्डिंग अपना वोल्टेज होगा। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी। तो वी ए, वी बी, वी सी इसी तरह से, फिर आई ए, आई बी, आई सी इस तरह से। मैंने क्या बोला था? तीनों का वोल्टेज आपस में बराबर होगा जब ये बैलेंस सिस्टम होगा, और तीनों के बीच में एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा जब बैलेंस होगा तो। ओके, तो हम लोग फेज सीक्वेंस किसको कहते हैं? फेज सीक्वेंस वो ऑर्डर है, वो सीक्वेंस है जिसमें जो तीनों फेज का वोल्टेज है, या तीनों फेज का करंट है, या तीनों फेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्वांटिटीज हो, ओके, वो मैक्सिमम वैल्यूज जिस सीक्वेंस में अचीव कर रहा है, जो भी सीक्वेंस है, जो भी ऑर्डर है, ओके, उसी को हम लोग कहते हैं फेज सीक्वेंस या फेज ऑर्डर। ओके, फेज सीक्वेंस या फेज ऑर्डर। मान लेते हैं यहाँ पे 3 फेज है हमारा, ए बी सी। इन तीनों फेज में जो फेज ए है, फेज ए का करंट या वोल्टेज जो है सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, सबसे पहले। तो फेज बी का मैक्सिमम वैल्यू, अगर फेज सीक्वेंस हमारा ए बी सी है, तो फेज बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना एंगल के बाद आएगा? टेल मी। 120 डिग्री एंगल। अपोज तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो उसके बाद 120 डिग्री, फिर फेज बी के मैक्सिमम का फिर 120 डिग्री एंगल के बाद किसका आएगा? फेज सी का, है ना? इसी को हम लोग कहेंगे फेज सीक्वेंस। जैसे, ओके, अगर ये हमारा फेज ए है, ए, तो फेज ए के बाद 120 डिग्री के बाद जो है फेज बी आएगा, उसके बाद फेज सी आएगा। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना? जैसे हम यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं, ये देखो, ये फेज ए, ये 0, 60, 120, ये फेज बी, यहाँ से 120 डिग्री, फिर इसके 120 डिग्री के बाद, यानी कि यहाँ पे ये फेज सी। ओके, तो पहले मैक्सिमम किसका आया? फेज ए का, फिर बी का, फिर सी का, है ना? ए बी सी। क्लियर? तो अगर ए हमारा यानी कि बी से लीड कर रहा है, ए बी से लीड कर रहा है, ओके, ए का मैक्सिमम वैल्यू बी से आया, तो ए लीड कर रहा है बी से, और बी लीड कर रहा है सी से। दिख रहा है आपको? तो ए जो है बी से लीड कर रहा है, और बी जो है सी से लीड कर रहा है। अब ऐसे ही है ना भाई? टेल मी, है ना? तो फेज सीक्वेंस देखो यही है, इसी को ऑर्डर करते हैं। अगर मैक्सिमम वैल्यू जिसका है पहले, ए का मैक्सिमम पहले आ रहा है, फिर बी का आ रहा है, फिर सी का आ रहा है, तो इसी सीक्वेंस को कहते हैं फेज सीक्वेंस। ए बी सी, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जिसका मैक्सिमम वैल्यू आता है वो लीड करता है पहले, जिसका मैक्सिमम आता है, ए का मैक्सिमम पहले आ रहा है बी से, बी का मैक्सिमम पहले आ रहा है सी से, तो ए बी से लीड करेगा। तो ए लीड करेगा, लीड मतलब हट, लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये देखो, बी से 120 डिग्री से ये लीड करने लगा एंटी क्लॉकवाइज में, सी से बी लीड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। तो हम लोग जो सीक्वेंस कहेंगे उसको, ओके, ए बी सी,
ए बी सी, दैट इज द सीक्वेंस, है ना। फेज सीक्वेंस देखो एक डायरेक्शन में चलते चलेंगे। ओके, जिसका ये मैक्सिमम वैल्यू पहले आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो फेज सीक्वेंस है वो आपका ए बी सी, ए सॉरी ए सी बी, दिस वन दिख रहा है। ये डायरेक्शन ए बी से लीड कर रहा है, तो ये हमारा फेज सीक्वेंस हो गया। फेज सीक्वेंस ए सी बी, ए सी, ए सी क्यू जा रहा है, सी बी क्यू जा रहा है, और फिर ये बी आपका ए क्यू जा रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये आपका फेज सीक्वेंस हो गया ए सी बी। अगर वही क्लॉकवाइज में देखेंगे, क्लॉकवाइज में ये अगर लिख दिए तो और बेटर है, ए सी बी एंटी क्लॉकवाइज में या ए बी सी क्लॉकवाइज, दोनों सेम चीज हो गया। यही हो गया फेज सीक्वेंस। गॉट इट। इसी को हम लोग कहते हैं फेज सीक्वेंस। क्लियर है ना। अब मान लेते इसी में एक क्वेश्चन था हमारा। ओके, इसी में क्वेश्चन दिया हुआ था कि ए बी सी आपका इस तरह से जो है फेज सीक्वेंस दिया हुआ है ए बी सी। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेम एज द गिवन फेज सीक्वेंस। ऑप्शंस है ए सी बी, पहला ऑप्शन। ओके, बताइए दो कौन सा दो सेम है, मतलब आगे कौन सा सेम है इसके साथ इसी की जैसा। सी बी ए सी, सी ए बी, ओके, बी सी। ए बी सी अगर फेज सीक्वेंस दिया हुआ है तो इन चारों में से कौन कौन है जो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ए बी सी को आप या तो एंटी क्लॉकवाइज में या तो क्लॉकवाइज में बना लीजिए, सिंपल कोई भी एंगल में बना लीजिए। तो ये बन गया। तो देखो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ए बी सी, ए दिया हुआ है ना, या सेम चीज हुआ बी सी ए, देखो इसमें बी सी ए है कहीं, तो बी सी ए है, तो ये सेम चीज हो गया, है ना। फिर इसी को पढ़ेंगे सी ए बी, तो सी ए बी ये भी सेम हो गया। ये तो सोनू एंटी क्लॉकवाइज में सेम होगा ना, बट हम लोग को सेम निकालना है। ए बी सी देखो यही फेज सीक्वेंस है। आप ए से बी से सी चलो या सी से ए से बी चलो, ये तो एक सीक्वेंस है ना। जैसे हम लोग एक राउंड टेबल पे तीन व्यक्ति को बैठा दे, है ना, ए बी सी तीन आदमी बैठा हुआ है, इसको घुमा देंगे तब किसको पहले लेंगे, किसी को भी पहले ले सकते हैं, बट सीक्वेंस हमेशा सेम होना चाहिए। ए बी सी सीक्वेंस, आप ए सी भी चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। गॉट इट, है ना। तो यही हमारा हो गया आपका फेज सीक्वेंस ऑफ द सिस्टम। ओके।